नमस्कार। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन व ट्रांसलेशन के बेस मटेरियल यानी कि हम टेंसेस पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको जानना चाहिए हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो याद रहे, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम का प्रयोग हुआ होगा, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का प्रयोग हुआ होगा, समय आया होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होंगे। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन। आपको जानना चाहिए हैज बीन इज अप्लाइड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव बीन इज अप्लाइड विद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसमें जो वर्ब की फॉर्म अप्लाई होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लोग कहते हैं। जैसे आपने देखा कि इस टेंस के अंत में समय, रहा है, रही है के साथ समय का प्रयोग होता है, टाइम दिया होता है। तो हम ट्रांसलेशन करते समय उस टाइम का यूज कहां करेंगे? तो जी आपको याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं। आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं तथा टाइम के पूर्व आप सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सिंस कहां लगाएं, फॉर कहां लगाएं, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पूर्व किया जाता है, सर्टेन टाइम के पूर्व किया जाता है। देख रहे हैं सर्टेन टाइम के पूर्व सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अनसर्टेन टाइम यानी कि अनिश्चित समय के पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं आप। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए सर्टेन टाइम क्या है, किसे कहते हैं, और अनसर्टेन टाइम क्या है, किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा जी। मैं आपको बता दूं, अभी आपने जाना समय का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं ट्रांसलेशन करते समय। निश्चित समय के साथ आप सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सर्टेन टाइम है जिसके पहले सिंस लगेगा और कौन सा अनसर्टेन टाइम है जिसके पहले फॉर लगेगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा सर्टेन टाइम के अंतर्गत दिनों का नाम, महीनों का नाम, सुबह, दोपहर, शाम, वर्ष का नाम, वर्ष क्रमांक सहित, या जैसे 1596, 1890, 2007 या 2025, ये ईयर्स नेम है। ऐसे ईयर्स नेम आएंगे तो डेफिनेट टाइम होगा नाइट आएगा, या ओ क्लॉक्स आएंगे, 4 o'clock, 6 o'clock या 8 AM या 8 PM, 11 AM या 11 PM, ये सब ओ क्लॉक्स निश्चित समय होते हैं। और यदि सेंटेंस में आता है आपका लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो भी उसे हम सर्टेन टाइम के अंतर्गत ही काउंट करते हैं और सर्टेन टाइम के पूर्व। इस तरीके से हम लोगों ने जाना निश्चित समय क्या होता है और किसके पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष क्रमांक सहित, वर्ष क्रमांक सहित 2014, 1986, 1215, ऐसे कोई भी ईयर होगा
वो वर्ष क्रमांक सहित होता है। तो आपने देखा दिन का नाम, वही महीने का नाम, वर्ष क्रमांक सहित, सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे। बजे का मतलब 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 12 बजे, कुछ भी। और ये सब निश्चित समय होते हैं और इनके पूर्व आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट डे आ जाएगा, लास्ट मंथ आ जाएगा, लास्ट ईयर आ जाएगा, तो लास्ट जिन टाइम सूचक शब्दों के पहले जुड़ जाएगा तो वो भी सर्टेन टाइम का सेंस देगा और उनके पहले भी आप सेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच अंतर समझने में। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूअस के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जब रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया होगा तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। केवल रहा है, केवल रहा है, रही है, रहे हैं होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जी, अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होता है तो हम निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में नॉट का यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे? आइए मैं आपको फार्मूला लिखकर दिखाता हूं, उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाला हो तो प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के उन्हीं दोनों शब्दों के बीच में लगाते हैं। आप फार्मूला देख सकते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब दो शब्द, हैज बीन, हैव बीन, दो शब्द हैं, दोनों के बीच में नॉट लगेगा। कैसे? फार्मूले को फॉलो करते हैं। फार्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट फिट करेंगे, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, देन आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर ये दोनों शब्द हैं और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में नॉट लगता है। वही क्रम है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, एंड देन टाइम, और टाइम के पूर्व हम लोगों ने लगाया है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कैसे लगेगा, कहां पर लगेगा, ये मैंने आपको अभी नोट्स में बताया है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और फॉलो करेंगे इस एग्जाम फार्मूले को। केवल एग्जांपल फॉलो करते जाइए और आपका सेंटेंस बन चुकेगा। जी, आप देख रहे हैं ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आया है, कोई बात नहीं है। आइए तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है इसका दीपिका, दीपिका। देन फार्मूला कहता है हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दीपिका सिंगुलर है इसलिए हम यहां हैज लगाएंगे। देन फार्मूला कहता है नॉट लगाइए। देन फार्मूला बता रहा है बीन। हमें फार्मूले को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। मेन वर्ब है इसका पूरा करना, पूरा करना यानी कंप्लीट, उस पर आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा कंप्लीटिंग। आप यहां तक आ चुके हैं, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था कि ऐसा शब्द जिसके बाद को या तो लिखा हो, ना को लिखा हो तो को का सेंस जाएगा। मैंने अब मेन वर्ब तक हम आ चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट तलाशना है। कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है ये हम कैसे जाने? मैंने आपको बीते वीडियो में भी बताया था कि ऐसा शब्द जिसके बाद को, ये आप देख रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसा शब्द जिसके बाद को लगा हो या को ना लगा हो तो को का सेंस जाएगा, वो शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए देखिए, यहां देखिए अपने गृह कार्य को, यहां पर को नहीं लगा बट को का सेंस है, तो यहां पर यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अपने की अंग्रेजी तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट का परिचय केस बनाते हैं। दीपिका सब्जेक्ट है, दीपिका के अकॉर्डिंग सी से डिनोट किया जाएगा और सी का परिचय केस हर होता है। तो आपने देखा यहां पर हो जाएगा हर होमवर्क, हर होमवर्क हुआ। ये आप
अब यहाँ इसमें कोई अदर वर्ड्स नहीं है, कोई बात नहीं, अदर वर्ड्स नहीं है तो आप इसे जंप करेंगे और आएंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम पर। तो देखिए मैंने बताया है किसी भी टाइम बताने वाले वर्ड के पहले यदि लास्ट वर्ड आता है, लास्ट ईयर आया है, लास्ट डे आया है, लास्ट मंथ आया है, यहाँ पर तो लास्ट वीक आया है। तो मैं आपने नोट्स में भी देखा था कि लास्ट अगर किसी टाइम सूचक शब्द के पहले जुड़ा होगा तो वो भी सर्टेन टाइम का सेंस देता है, और चूंकि वो सर्टेन टाइम अर्थात निश्चित समय का सेंस देता है इसलिए आप उसके पहले सिंस लगाते हैं। सिंस लास्ट वीक। अपेक्षा है आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। हमें केवल फार्मूला फॉलो करना है और हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए अब देखते हैं फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव फार्मूला देखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का होता है तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में आपको नॉट लगाना होता है। फार्मूला देखते हैं। आप फार्मूले में देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट। हाँ, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आई, जैसे वह क्यों नहीं आया, वह यह काम कैसे नहीं किया, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं और उसके बाद बीन रखते हैं। लेकिन अगर नॉट नहीं है तो केवल सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के पहले नॉट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट जाएगा। आपने यहां तक देखा। फिर देख रहे हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, फिर वही टाइम के पहले आपको सिंस या फॉर लगाना है, निश्चित समय के पहले सिंस या अनिश्चित के पहले फॉर लगेगा। चलिए आप देखते हैं। आप सेंटेंस देख रहे हैं, आपका घोड़ा 2 दिनों से घास क्यों नहीं चल रहा है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, और साथ में क्यों के साथ ये नहीं भी वर्ड आया है, यानी कि एग्जैक्ट इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे। हाँ, तो आइए फार्मूला कहता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है क्यों। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई। आपने वाई रखा। देन हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है आपका घोड़ा, यानी कि योर हाउस सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि हैज लगाएंगे। हैज योर हॉर्स, योर हॉर्स। देन यहां नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट फार्मूला कहता है, हम यहां पर नॉट भी अप्लाई करेंगे। देन बीन फार्मूला कहता है, बीन कॉपी किया, तब मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब है चरना, यानी कि ग्रेज हो जाएगा और उस पर आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम में हट जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है घास, घास को। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, मैंने अभी बताया है कि ऐसा शब्द जिसके बाद को का सेंस जाएगा या को लिखा होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। घास को, तो ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास ग्रुप का सेंस देता है, ग्रेजिंग द ग्रास। अब देखिए यहां पर टाइम है 2 दिन, कोई निश्चित समय नहीं, किस 2 दिन की बात कर रहा है, तो निश्चित समय नहीं है यानी कि अनिश्चित है। तो यहां पर देखा कि ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय यानी कि अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम के पहले आप फॉर लगाते हैं, फॉर 2 डेज। इस तरीके से आपने देखा, केवल हमने फार्मूला फॉलो किया और हमने सेंटेंस बना लिया। हाँ, अगर से ये नहीं वर्ड यहां पर नहीं होता तो ये इसको आप नॉट नहीं अप्लाई करते। जब नहीं होगा तो ये फार्मूले से नॉट को जंप कर देंगे। सिर्फ फार्मूला फॉलो किए, बहुत इजीली आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जी, मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आपका माइंड मीटर। देखते हैं आपको कितना समझ में आए ये रूल्स, फार्मूले, ये नोट्स। लेकिन उसके पहले गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो
का मैटर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम लोग देखते हैं माइंड मीटर। जी अब बारी है आपका माइंड मीटर चेक करने की। तो देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है। विनोद वहां 5 बजे से खड़ा हुआ है। पहचानिए कौन सा टेंस है। देखा, चक्कर आ गया ना। कौन सा टेंस है? परेशान मत होइए। खड़ा हुआ है मतलब काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है ना। और रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है। काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन एक लंबे समय से या एक निश्चित समय से कोई काम कंटिन्यू होना पाया जाता है तो इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनते हैं। चकराने की कोई जरूरत नहीं कि यहां पर तो रहा है, रही है नहीं। खड़ा हुआ है, वो बैठा हुआ है, भले रहा है, रही है नहीं आया है, लेकिन काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है। काम कंटिन्यू हो रहा है और इस समय से हो रहा है। तो याद रहे, जब काम की कंटिन्यूटी पाई जाएगी और साथ में समय पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही बनेंगे। देख रहे हैं आप, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है ना। बस कुछ नहीं करना, फार्मूले को अप्लाई करिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हालांकि आज हेल्पिंग वर्ब 2 होने की वजह से मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला मैंने अभी आपको सेपरेट लिखाया बताया है। लेकिन फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस वही है। सब्जेक्ट आएगा पहले और सब्जेक्ट इसका है विनोद, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर हैज बीन लगा देंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब खड़ा होना है यानी कि स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग देयर, ऑब्जेक्ट है नहीं, और स्टैंडिंग देयर। अब समय का प्रयोग करेंगे 5 बजे, ये निश्चित समय है तो निश्चित समय पहले आप सेंस लगाएंगे। सिंस 5 o'clock। देखिए ये आपका सेंटेंस बन चुका है। तो कभी कभी होता है रहा है, रही है, रहे है नहीं आता है, लेकिन काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है तो बेशक वहां पर कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। और अगर उसके साथ समय भी दिया है, काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है और समय भी दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ये आपने एग्जाम्पल भी देखा, समझा। अपेक्षा है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और अब आप आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, और वे लोग कई वर्षों से कठिन परिश्रम करते रहे हैं। तो क्या ये भी सिंपल सेंटेंस है? सब्जेक्ट वे लोग है, दे पीपल कर दें क्या? जी बिल्कुल नहीं, दे पीपल नहीं करिएगा। सेंटेंस की शुरुआत ही गलत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब किसी नाउन के पूर्व यह, वह, ये और वे शब्द आए तो ऐसी स्थिति में यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीज और वे के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये नाउन है और नाउन से पूर्व वे आया है यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा दोज पीपल। दोज पीपल सब्जेक्ट हो चुका है। अब बारी आती है फार्मूले के। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैव बीन लगाएंगे। अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब परिश्रम करना, वर्क हार्ड होता है तो वर्किंग हार्ड आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जब भी वर्ब 2 शब्दों का होता है तो वर्ब के फर्स्ट वर्ड में ही आईएनजी लगाते हैं।
वर्किंग हार्ड। फिर यहां पर टाइम आया, कई वर्षों से। निश्चित समय है क्या? नहीं ना। हाँ, ये अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय के पहले आप क्या लगाते हैं? याद आया? जी, आप लगाते हैं फॉर। आपने यहां पर लगा दिया फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है। मेनी ईयर्स, मेनी ईयर। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। बस कंसंट्रेट करिए, ये सेंटेंसेस ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। उसके बाद सारे से ये रूल्स पढ़ने के बाद, सारे टेंसेस का वीडियोस देखने के बाद आप इजीली किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आप देख रहे हैं, आपका थर्ड एग्जांपल है, एल्फ्रेड 4 दिनों से स्टेज शो करने नहीं आ रहा है। देखिए, नहीं है यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आए या कभी नहीं आए, निगेटिव है। तो आप यहां पर फार्मूला लगाइए निगेटिव सेंटेंस का। आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसका है एल्फ्रेड। फिर आपने देखा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फार्मूला बता रहा है हैज या हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पर हैज लगाएंगे। फार्मूला उसके बाद बताता है नॉट, आपने नॉट लगाया। देन फार्मूला कहता है बीन, बीन लगाया। अब फार्मूला कहता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब है इसका आना, कमिंग, कमिंग। अब देखिए, ये यहां पर दूसरा वर्ब आया है, स्टेज शो करना। और याद करिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब आएंगे तो हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। उसके बाद जो भी दूसरा वर्ब बचता है उसे आप इंफिनिटिव बनाते हैं या जीरंड बनाते हैं। आपको बताया गया है कि इंफिनिटिव बनाने के लिए मेन वर्ब के बाद में रखते हैं, मेन वर्ब के बाद टू का प्रयोग करेंगे और साथ में आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब के पहले टू जोड़ने से इंफिनिटिव बनता है। और जीरंड बनाना चाहते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे जीरंड, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाते हैं। लेकिन यहां पर तो देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था ऐसा शब्द जिसके बाद फोकस जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन याद रहे, कभी कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमें दूसरे वर्ब को इंफिनिटिव बनाना पड़ेगा। इंफिनिटिव बनाना है तो आइए, इंफिनिटिव बनाते कैसे हैं? वर्ब के पहले सबसे पहले हम टू लगाते हैं। टू लगा दिया। परफॉर्म, परफॉर्म स्टेज शो, स्टेज शो। फिर अदर वर्ड्स है नहीं जी, स्टेज शो है नहीं। यहां पर टाइम है 4 दिनों से, निश्चित समय नहीं, किन 4 दिनों से? मैंने बताया निश्चित समय के अंतर्गत केवल दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, दिसंबर। दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष क्रमांक सहित 2025, 1896, 1776, ये वर्ष क्रमांक सहित होते हैं। तो निश्चित समय होता है जब दिन का नाम आएगा, महीने का नाम आएगा, वर्ष क्रमांक सहित आएगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ये आएगा तो निश्चित समय होता है। इसके अलावा कैसा भी टाइम है वो अनिश्चित समय होता है। क्योंकि ये 4 दिन अनिश्चित समय है इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? समय पहले यहां पर लगाएंगे फॉर, देन लिखेंगे फॉर 4 डेज। और इस तरीके से ये आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो चुका है। अपेक्षा है आप अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जब चीजें एकदम क्लियर आते हैं लोग गुड फील करते हैं। अपेक्षा ऐसी है आपसे। आइए फोर्थ एग्जांपल आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है मिस्टर सिन्हा 20 फरवरी से पढ़ाने क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉलो कीजिए फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव। और फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव कहता है कि आप हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू होता है। लेकिन क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया कि हम फार्मूला हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू करते हैं? जी, जब सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या आएगा,
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से होगी तो फार्मूला आपका हेल्पिंग वर्ब से चलेगा, लेकिन जब कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो फार्मूला आपका क्वेश्चन वर्ड से चलेगा। यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है तो आइए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हो गया वाई। अब सब्जेक्ट आए, क्वेश्चन वर्ड हुआ। अब फार्मूला कहता है हैज या हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिस्टर सिन्हा है, सिंगुलर है, यानी कि हैज लगाएंगे। देन सब्जेक्ट लगाएंगे मिस्टर सिन्हा, उसके बाद आप सेंटेंस में नहीं भी है तो नॉट भी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद ही। अगर यहां पर नहीं होता तो हम नॉट नहीं लगाते। उसके बाद फार्मूला कहता है आप बीन लगाइए, आपने बीन लगा दिया। फिर मेन वर्ब जाना है, यानी कि गोइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं गोइंग। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है और यहां पर दूसरा वर्ब आया हुआ है। ऑब्जेक्ट नहीं है और दूसरा वर्ब आया हुआ है, यानी कि दूसरे वर्ब को आप इंफिनिटिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट होता तो उसे आप जीरंड बना सकते थे, ऑब्जेक्ट है नहीं, इंफिनिटिव बनाएंगे। और इंफिनिटिव बनाते कैसे हैं आप जानते हैं, वर्ब के पहले टू लगाकर इंफिनिटिव बनाया जाता है। ये देखिए यहां पर टू टीच हो गया, इंफिनिटिव बन गया। अब ये निश्चित समय है, 20 फरवरी निश्चित समय है, हो जाएगा सिंस 20 फरवरी। ये क्वेश्चन मार्क लगाया, आप गुड फील कर रहे हैं, अच्छा है। हम फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, है कब से वर्षा हो रही है। कब से मतलब हाउ लॉन्ग। ये समय ही क्वेश्चन वर्ड आ चुका है तो यहां पर सेंस फॉर्म नहीं लगेगा। हाउ लॉन्ग हो गया क्वेश्चन वर्ड, हाउ लॉन्ग मीन्स कब से, कोई बात नहीं। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट यहां पर है नहीं। या आप कह सकते हैं जब सेंटेंस में समय, दिन, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख हो सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत इट से होती है। जी ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब सेंटेंसेस में दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख हो तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत इट से होती है और इट ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो आइए हमें सब्जेक्ट रखना है, इट होगा और इट चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना होगा। आप जानते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हैज हो गया, अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्षा का चित्रण है, वर्षा की चर्चा है, तो यहां पर दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख होता है, वहां पर इट लगाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इट। यहां पर नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट हम नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे बीन। अब मेन वर्ब है वर्षा होना, यानी कि रेनिंग। ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, अपेक्षा हमें ऐसी है। आइए आज का अंतिम एग्जांपल आप देख रहे हैं, वे धूप में खेलते रहे हैं। खेलते रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, खेल रहे हैं नहीं दिया है, खेलते रहे हैं। इसका मतलब ये खेलने का काम एक लंबे समय से हो रहा है। और जब भी पहले के समय से कोई काम कंटिन्यू हो रहा होता है तो वो, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई काम कंटिन्यू हो रहा हो पहले के समय से तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। यहां पर खेलते रहे हैं, खेलते रहे यानी कि खेल रहे हैं नहीं, खेलते रहे, पहले से खेल रहे हैं, पहले से खेल रहे हैं, समय का सेंस जाता है। और रहा है नहीं है और समय का सेंस है, भले यहां पर समय क्लियर दिख नहीं रहा है पर समय का सेंस है, क्योंकि समझिए खेलते रहे हैं, पहले से खेल रहे हैं, 2-4 घंटे से खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, बचपन से खेल रहे हैं, एक निश्चित समय से खेल रहे हैं। एक समय डिनोट करता है, यहां पर भले समय नहीं आया है, क्लियर दिख नहीं रहा है, बट समय का इंडिकेशन है। और जब रहा है, रही है के साथ समय का इंडिकेशन होता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। आइए देखते हैं, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है इसका वे, यानी कि हो जाएगा दे। ये सब्जेक्ट हुआ आपका वे, यानी कि हो गया दे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट दे है तो हम हेल्पिंग लगा देंगे। फिर मेन वर्ब है खेलना तो प्लेइंग हो जाएगा।
प्लेइंग। धूप में तो इन द सन, इन द सन का मतलब होता है धूप में। इस तरीके से ये पूरा होता है। आपने समझा होगा कि आपको कितना क्लियर हो गया है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।